हेलो दोस्तों, मैं शायद सुमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी जोन पर। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो पद वरीयता क्रम चयन के संबंध में कि हम कैसे सेलेक्ट करें कि किसको हम फर्स्ट प्रेफरेंस दें, किसको हम सेकंड या किसको थर्ड दें। ठीक है, तो इसके बारे में संबंध में हम लोग आज जो है बातचीत करेंगे कि आप लोगों को ताकि ये रहे सुविधा अनुसार जो है आप लोग मतलब चयन कर सके कौन मेरे लिए ज्यादा सही है, किस जॉब में मुझे जाना चाहिए, कौन सी फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे फिल करनी चाहिए। तो उनके लिए कुछ मैंने बेस बताया हुआ पोस्टिंग के बेस पे कि पोस्टिंग किस में कहाँ होती है, सेकंड कार्य किसका क्या होता है, थर्ड क्या समय किस में टाइम आपको ज्यादा मिलेगा, किस में टाइम कम मिलेगा, या मान लो किस में मिला के एक प्रकार ज्यादा ड्यूटी रहती है या किस में कम ड्यूटी रहती है। फोर्थ लाभ या हानि, किस पोस्ट के क्या लाभ होते हैं और क्या हानि होती है, उसके संबंध में आज हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। इसके बाद क्या है कि आप ये चारों चीज जान जाएंगे, उसके बाद आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, आपका जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप उसका चयन कर सकते हैं। आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना जो है चीजों को चयन कर सकते हैं। तो हम लोग पहले सबसे पहले बात कर ले SICP यानी कि सिविल पुलिस, जो थानों पे रहती है पुलिस, या मान लीजिए पुलिस लाइन में जो रहती है पुलिस आपकी जो है वो आपकी सिविल पुलिस कहलाती है SICP। पुलिस लाइन में भी कुछ परसेंट AP के भी लोग होते हैं, बाकी क्या है मोस्टली CP के ही होते हैं थानों पे, लेकिन क्या है CP के ही होते हैं। ड्राइवर जो है वो AP से आ जाते हैं, यानी आर्म फोर्स से आ जाते हैं। बाकी जो थाने के जो बाकी सिपाही दरोगा होते हैं वो क्या होते हैं, ड्राइवर को छोड़ के, ड्राइवर AP का भी कभी कभी हो जाएगा, कभी CP का भी हो जाएगा, ड्राइवर का फिक्स नहीं रहता है। बाकी सब किसके होंगे, CP के होंगे, यानी सिविल पुलिस के होंगे। और SICP की जो पोस्ट है वो 4242 है। इसके बाद SIAP, AP मतलब आर्म पुलिस, यानी कि जो हमारी PSC होती है उसे SIAP। इसमें 135 पुरुष हैं और 106 महिलाओं के लिए भर्ती आई हुई है। इसमें महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 135 किसके लिए, पुरुष के लिए, 106 महिला के लिए, यानी इसमें भी महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद SIAP यानी आर्म फोर्स से PSC से UPSSF में जाता है। ठीक है, UPSSF जैसे आप एक प्रकार से कह सकते हो जैसे केंद्रीय पुलिस में जो होता है, केंद्रीय पुलिस में CISF होती है, वैसे यूपी में UPSSF होता है एक प्रकार से। जैसे CISF होती है वैसे सेम इसका काम होता है CISF की ही तरह। CISF क्या होता है, जो केंद्रीय वो होते हैं, क्या कहते हैं, एक प्रकार से जैसे एयरपोर्ट्स हो गए, या मान लीजिए क्या कहते हैं आपको, जो कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, या NTPC वगैरह वगैरह जो होते हैं उनको क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो औद्योगिक संस्थान होते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स होती है उसको, मतलब वो जो चीजें होती है उनको प्रोवाइड करवाती चीजें। ठीक है, अब इसका काम क्या है, SIAP UPSSF में ये सेम ये होता है कि ये राज्य की जो चीजें हैं, औद्योगिक चीजें हैं, जैसे मेट्रो हो गया, या मान लीजिए कोर्ट हो गया, या मान लीजिए आपका जो और भी जहाँ पे नीड है फोर्स की, वहां पर ये UPSSF कार्य करता है। इसमें SIAP की कितनी पोस्ट निकाली गई, 60 पोस्ट, और ये किसके लिए है, सिर्फ पुरुषों के लिए है इसमें। तो आपको ये तीनों पोस्टें समझ में आ गई। SICP मतलब सिविल पुलिस 4242 मेल फीमेल दोनों फिल कर सकते हैं। SIAP PSC में 135 पुरुष 106 महिलाएं हैं। ठीक है, SIAP ये UPSSF में 60 पुरुष हैं, इसमें भर्ती मतलब फिल कर सकते हैं फॉर्म, मतलब इतनी पोस्ट है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पोस्टिंग किसकी कहाँ होती है। देखो, पोस्टिंग के लिए मैं सबसे पहले SICP की बात करता हूँ। SICP पोस्टिंग के लिए 3 क्राइटेरिया रहते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया ये रहता है कि आपकी होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग नहीं होगी। कहाँ नहीं होगी, होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग नहीं होगी, यानी कि होम डिस्ट्रिक्ट जहाँ आपके रहने वाले हैं, जहाँ के या जहाँ से आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वहाँ आपकी पोस्टिंग नहीं होगी, फर्स्ट। सेकंड, होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग के अलावा क्या है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट यानी बॉर्डर स्कीम्स में लगती है, बॉर्डर स्कीम्स में लगती है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग नहीं होगी, यानी कि आप जिस जनपद के रहने वाले हैं उसके आसपास के जनपदों में आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। होम डिस्ट्रिक्ट नहीं होगी, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नहीं होगी, यानी बॉर्डर स्कीम लागू हुई है। थर्ड जो इसमें आता है वो आता है जोन, यानी कि आपके मंडल में भी आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। आपका होम डिस्ट्रिक्ट बेशक ना हो आपके मंडल में, बॉर्डर भी ना लगता हो, लेकिन अगर आपके मंडल में है तो आपकी पोस्टिंग यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, ये चीज समझना कि तीनों। लेकिन इसमें क्या है, कमिश्नरेट के लिए अपवाद है, कमिश्नरेट के लिए ये अपवाद है, कमिश्नरेट में क्या है, जोन नहीं देखते हैं। जैसे आपके लखीमपुर खीरी के लोगों की पोस्टिंग लखनऊ हो गई, ऐसे कई जगह देखा गया है कि कमिश्नरेट में जोन नहीं देखते, कमिश्नरेट को जिले से थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, वहां व्यवस्थाएं थोड़ी अलग होती हैं। तो ये चीज समझ में आ गई। SICP में कहाँ पोस्टिंग होगी, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं होगी,
बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नहीं होगी क्योंकि बॉर्डर स्कीम लगती है, और आपके जोन में पोस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, ये किसकी होगी? SICP की। अब हम बात करते हैं SIAP की पोस्टिंग के लिए, जो PSC में है, जो महिला है और पुरुष हैं। देखिए कार्य के लोग इसके बाद बात करेंगे, पहले पोस्टिंग की बात करते हैं हम लोग। देखिए SIAP की जो PSC में जो पुरुष वर्ग है, तो उनकी जो बटालियन होती है, उनमें बटालियनों में पोस्टिंग होती है। होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग इसमें भी नहीं होती है। किसमें? होम डिस्ट्रिक्ट नहीं होगी, लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, पोस्टिंग इसमें नहीं होगी, लेकिन बॉर्डर स्कीम या जोन वाली स्कीम इसमें लागू नहीं होती। यानी कि आपके बगल वाले जिले में अगर क्या है PSC वाहिनी है, तो आप उसमें पोस्टेड हो सकते हैं, लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड नहीं हो सकते हैं। किसमें? इसमें SIAP वाले में। अब देखिए महिलाओं के लिए क्या है कि 3 जगह हैं, क्योंकि पुरुषों के लिए तो लगभग काफी सारे जिलों में PSC वाहिनी है, लेकिन महिलाओं के लिए अभी नया ही आई हुई है, 3 PSC वाहिनी के लिए बनाई गई हैं। एक वो आप क्या कहते हैं अवंती बाई करके हैं, एक दुर्गा देवी, और एक और जो है 3 अभी नए नाम दिए गए तीनों बटालियनों को, और 3 बटालियन बन रही हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे। वो कौन कौन बटालियन है? देखो, एक बदायूं में बनाई गई है, बदायूं में, एक गोरखपुर में, और एक लखनऊ में। लखनऊ, बदायूं, लखनऊ, गोरखपुर। तो महिलाओं के लिए कितनी बटालियन है? 3 बटालियन है। अब मान लीजिए कोई बरेली की लड़की रहने वाली है, वो अगर बरेली से फॉर्म फिल करती है तो उसे बदायूं पोस्टिंग मिल जाएगी। गोरखपुर के आसपास का कोई लड़का रहने वाला है, लड़का या लड़की कोई रहने वाली है, लड़की, तो क्या जैसे बस्ती की रहने वाली है, तो वो क्या है गोरखपुर में पोस्टिंग, देवरिया की रहने वाली है, मऊ की रहने वाली है, या उसके आसपास जो भी जिले बॉर्डर के लोग थे, वो उसमें पोस्टिंग कहाँ लेगी? गोरखपुर ले लेगी। अब लखनऊ में जैसे बाराबंकी के कोई है, उन्नाव का कोई व्यक्ति है, सीतापुर का कोई व्यक्ति है, हरदोई की कोई व्यक्ति है, कोई मतलब महिला है, और वो क्या है कि उसकी पोस्टिंग लखनऊ हो सकती है। तो ये 3 जगह कहाँ पोस्टिंग? बदायूं, गोरखपुर, लखनऊ, ये महिलाओं की बटालियन है। किसके लिए? महिलाओं के लिए। आपको चीजें समझ में आई? पुरुषों के SICP की पोस्टिंग कहाँ हो सकती है? पूरे यूपी में कहीं भी हो सकती है, लेकिन कहाँ नहीं होगी? होम डिस्ट्रिक्ट नहीं होगी, बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगी, जोन में पोस्टिंग नहीं होगी। ठीक है। SIAP की पोस्टिंग पूरे यूपी में कहीं भी हो सकती है, सिर्फ होम डिस्ट्रिक्ट छोड़ के। वो अपने बगल वाले जिले में भी आ सकता है, अपने जोन के दूसरे जिले में भी आ सकता है, सिर्फ अपने जिले में नहीं आएगा, बाकी अपने जिला छोड़ के पूरे यूपी में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। मोस्टली क्या होता है कि पहली पोस्टिंग जो है अपने ऊपर नहीं डिपेंड करती है, लेकिन बाद में पोस्टिंग अपने हिसाब से लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद बात करते हैं महिलाओं के लिए। ठीक है, महिलाओं के लिए बदायूं, गोरखपुर, लखनऊ, 3 जगह पोस्टिंग होगी महिलाओं की। या तो बदायूं होगी उनकी, या तो गोरखपुर होगी, या तो लखनऊ होगी पोस्टिंग। और इसमें भी क्या है कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट छोड़कर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग आपको आराम से मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं महिलाओं के लिए हो गया तीनों जिले। अब पोस्टिंग के SIAP की बात कर लेते हैं, इसके लिए यूपीएससी सब की बात कर लेते हैं। SIAP, यूपी, SSF। देखिए इसमें क्या प्रावधान है? ऊपर वाले में क्या था? होम डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर स्कीम, जोन में नहीं मिलेगा, इसमें होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेगा। इसमें क्या है? पूरे यूपी में कहीं भी ले सकते हैं, आपकी होम डिस्ट्रिक्ट भी पोस्टिंग इसमें हो जाती है आराम से। बहुत से लोग अभी भी प्रेजेंट टाइम पे कार्यरत है, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत है, अपने घर के पास कार्यरत है। किसमें? SIAP, यूपी, SSF में। इसका काम क्या होता है? मेट्रो की सुरक्षा करना, न्यायालयों की सुरक्षा करना, या कोई औद्योगिक संस्थान है, कोई केंद्रीय औद्योगिक कोई राज्य के औद्योगिक संस्थान है, या मतलब राज्य जहाँ चाहे फोर्स उसको लगा सकती है। ये SIAP, यूपी, SSF की। इसकी क्या है? 5 बटालियन है। जैसे आपके यहाँ कहाँ? प्रयागराज है, लखनऊ है, और गोरखपुर है, और 2 बटालियन इधर साइड आपकी जो है, एक आपकी अलीगढ़ पड़ती है, और एक आई थिंक मुरादाबाद शायद है। ठीक है, तो ये इसकी बटालियन है, किसकी? SIAP, यूपी, SSF की। लेकिन बटालियनों में क्या होता है इसका? अभी हम जब कार्य बताएंगे तो उसमें इसके बारे में और हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो इसमें पोस्टिंग कहाँ हो सकती है? पूरे यूपी में कहीं भी हो सकती है। होम डिस्ट्रिक्ट की पोस्टिंग इसमें हो सकती है, किसमें? SIAP, यूपी, SSF में। तो ये पोस्टिंग की चीजें हो गई। अब अगली हम लोग बात कर लेते हैं इसी में। हम लोग बात करते हैं कार्य की। कार्य किसके क्या होते हैं? हम लोग बात करेंगे किसकी? कार्य किसके क्या होते हैं। देखिए SICP का जो कार्य होता है, जो थाने में पुलिस रहती है, जो थाने वाले आप पुलिस देखते हैं, जिसको एक्चुअल पुलिस कहते हैं आप लोग की ये पुलिस है, वो काम SICP का होता है। जैसे जिसमें होता है क्राइम पे कंट्रोल करना। पहले तो अगर क्राइम हो जाए तो उसका जो क्रिमिनल उसको पनिशमेंट दिलाना, उसको सजा दिलाना। ये काम जो है मेन काम होता है किसका?
SICP का। और इसमें लॉ एंड ऑर्डर वाला काम भी होता है। पहले क्या होता है, देखो, क्राइम को कंट्रोल करना, क्राइम को कंट्रोल करना, कंट्रोल करना, जिसमें दो चीजें होती है। एक होती है निरोधात्मक कार्रवाई, यानी कि क्राइम होने से पहले रोक लेना। एक होता है क्राइम होने के बाद उसे सजा दिलाना। तो क्राइम पे कंट्रोल करना, क्राइम पे जितना काम करेगा कौन करेगा, सिविल पुलिस का ही व्यक्ति करेगा। इनका काम क्राइम पर जो है नहीं रहता है। इनका काम जो है, जैसे कोई क्रिमिनल हो गया, कुछ भी हो गया, तो इनका काम रहेगा क्राइम को कंट्रोल करना। ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर भी ये देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी देखते हैं, यानी कहीं स्थिति अगर बिगड़ेगी, होली दीपावली त्योहारों में आप देखते होंगे पुलिस जो है लगी रहती है हर जगह, या मान लीजिए कहीं और स्थिति बिगड़ेगी तो ये क्या है, देखते हैं सारी चीजें। और इनके ऐसे ही बहुत सारे, जैसे मान लीजिए साइबर क्राइम है या अन्य कोई क्राइम है या सर्विलांस सेल है और जो अदर ऑफिस है वहाँ पर भी इनके क्या है, वर्क रहते हैं। तो ये सारे वर्क किसके हो गए, SICP के। ठीक है। तो क्या कहता है, क्राइम को मतलब होने से पहले रोकना, अगर हो जाए तो उसको क्या है, सजा दिलाना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, ये है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कहने को छोटे छोटे शब्द हैं लेकिन बहुत सारी इसमें चीज़ें आ जाती हैं। कोर्ट के कागज, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। इसके बाद बात करते हैं SIAP का कार्य क्या होता है, PSC का। देखिए PSC का कार्य क्या होता है, जैसे आपका चुनाव है, चुनाव में इसका मतलब मूवमेंट होता है कि चुनाव को अपना जो है सफल कराती है। ये कभी कभी अदर स्टेटों में अगर नीड होती है, तो अगर डिमांड आती है तो ये अदर स्टेटों में भी जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जैसे PSC का मैं बताऊँ आपको, अगर मान लीजिए अयोध्या में है मंदिर, तो वहाँ पर जैसे राम मंदिर है, वहाँ पर ये इनकी फोर्स लगती है, ये भी लगती है, ये भी दोनों लगती है फोर्सेस। जो अगर कोई विवादित जगह है जहाँ पे क्या है फोर्स की ज़्यादा नीड है, तो वहाँ पर ये फोर्स क्या है, पर्टिकुलर वहाँ पर रहती है। जैसे मतलब नक्सलाइड एरिया है, देखिए अब तो नक्सलाइड खैर खत्म हो गया, नहीं तो पहले था नक्सलाइड एरिया, नक्सली क्षेत्र में, अब यूपी में नहीं है। ठीक है। या कोई मतलब ऐसा विवादित जगह है, विवादित जगह, विवादित का मतलब ऐसे नहीं कि नाली का विवाद या ऐसा है, जहाँ पे लगे कि मतलब वहाँ पे अधिक फोर्स की जरूरत है, अगर वहाँ फोर्स नहीं लगाई गई तो स्थिति भयावह हो सकती है, मतलब बिगड़ सकती है स्थिति, विवादित जगह पर लगेगी। ठीक है। चुनाव कंडक्ट करवाना, चुनाव के टाइम पे इनका, चुनाव के टाइम पे खैर ये भी लगती है, SICP भी लगती है। ठीक है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि SICP का एडिशनल कार्य है, मतलब वो एक अलग से कार्य है, लेकिन इनका मुख्य कार्य यही है जो है, एक नक्सली क्षेत्र, विवादित चुनाव। इसके अलावा जो बहुत सारे डिपार्टमेंट रहते हैं, जैसे ATS है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, और इसके बाद जैसे आपका आता है मान लीजिए जैसे CM सुरक्षा लगती है या कोई और सुरक्षा लगती है, चीज़ें रहती हैं उसमें, तो उसमें क्या लोग यहीं से जाते हैं अधिकतर। या खेल जो है, जैसे हम लोग गेम्स होते हैं, गेम्स नहीं, खेल में अगर कोई प्रेमी हो, कोई अगर खेल पसंद हो या किसी को लगता है कि मैं इस खेल में अच्छी रुचि है मेरी, मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, तो खेल के लिए क्या है, ये आपको प्रमोटेड करते हैं, खेल के लिए बढ़ावा देते हैं। अगर कहीं क्रिकेट मैच, अगर कहीं कहते हैं ना कि यहाँ की टीम खेले, वहाँ की टीम खेले, तो ये SIAP वाले, PSC वाले ही खेलते हैं मोस्टली। इनके गेम्स भी प्रॉपर होते रहते हैं। तो ये सारे काम क्या है, नक्सली क्षेत्र, विवादित जगह पर चुनाव कंडक्ट करवाना, ATS या अन्य जगहों पर, या मान लीजिए ट्रेनिंग जो कंडक्ट करवाते हैं, जो वो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग करवाने में जो फिजिकल वाला वर्क होता है, फिजिकल वाला वर्क कौन देखते हैं, SIAP के ही लोग देखते हैं। जैसे आपने मेजर सुना होगा, सूबेदार सुना होगा, ये सब चीज़ें कहाँ से, SIAP से ही जाते हैं। जैसे आपने एक चीज़ सुना होगा, पुलिस लाइन में आपके एक होते हैं इंस्पेक्टर साहब, ठीक, पुलिस लाइन के जो इंचार्ज होते हैं इंस्पेक्टर, वो भी AP से ही आते हैं। कौन, पुलिस लाइन के जो इंचार्ज होते हैं, इंस्पेक्टर जो होते हैं पुलिस लाइन के इंचार्ज, वो भी AP से ही आते हैं। इसके अलावा जैसे आर्मोरर होते हैं, या मान लीजिए जो आयु से संबंधित जानकारी के लिए चीज़ें होती हैं, वो यहीं से आते हैं। तो SIAP के ये सारे कार्य होते हैं। इसके अलावा जो भाई सब इंस्पेक्टर के लिए तो नहीं, लेकिन अगर कांस्टेबल है, अगर वो गाड़ी वाड़ी चला रहता है, तो जो ड्राइवर रहते हैं मोस्टली जो पुलिस में रहते हैं, वो चाहे थाने पे हों, चाहे 112 में हों, या मान लीजिए जो अधिकारियों की गाड़ी चलाते हैं, वो मोस्टली कहाँ से आते हैं, AP से ही आते हैं। तो ये सारे कार्य किनके हो गए, इनके हो गए आपके SIAP के। नक्सली क्षेत्र में, विवादित क्षेत्र में चुनाव कंडक्ट करवाना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं वहाँ पर सारे इन्हीं के कर्मचारी रहते हैं। सूबेदार मेजर जो है, आप सूबेदार मेजर के पद पे भर्ती होंगे। ठीक है। तो ये सारे यही रहते हैं। खेल जो होते हैं, गेम्स होते हैं, वो सारी चीज़ें ये लोग देखते हैं। आप जब वो होगा, आपका फिजिकल होगा, दौड़ा दौड़ा वगैरह वगैरह होगी, तो वहाँ पर भी ये DVPST के टाइम पे, PST के टाइम पे जो है ये लोग ही मौजूद मिलेंगे आपको।
हाँ, इनकी भी ड्यूटी लगती है, बट मोस्टली कार्य का इनका रहता है। अब हम लोग बात करते हैं SIAP की। इसका कार्य देखिए क्या है, इसका स्पेसिफिक कार्य है, इसका कोई स्पेसिफिक कार्य नहीं है। ये आपकी ऑफिसों में भी पोस्टिंग हो जाती है, सब जगह पोस्टिंग हो जाती है। इसका भी बहुत स्पेसिफिक कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रकार से सीमित है। इसको क्राइम पे कार्य नहीं करना होगा। क्राइम का मतलब ये है कि आपको वैसे अधिकार नहीं है कि आप विवेचना कर रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं, ये सब यहाँ पे होती है। ठीक है, ये जो है इनका अपना एक चीज है, मेंटेन कर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। जहाँ स्थिति बिगड़ रही हो वहाँ चीजें संभालना है। अब SIAP की बात करते हैं। देखिए इसका क्या है, इसका जो कार्य होता है, इसकी जो पोस्टिंग होती है, इसका जो कार्य रहता है, इसका जो कार्य होता है, जैसे मेट्रो है कहीं, न्यायालय है कहीं, या कोई औद्योगिक संस्थान है कहीं, ठीक है, जहाँ पे सरकार को नीड है वहाँ पे इनको लगा देती है आराम से। जैसे पहले क्या था, मतलब जैसे कि सेंट्रल पुलिस में CSF करती है, वैसे सेम ये स्टेट पुलिस में करता है, UP SSF। आप देखिए यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर है, इसकी ड्यूटी के टाइम में हम लोग समय के बाद बात करेंगे कि इसकी कितनी ड्यूटी होती है, तो उसमें हम बताएंगे कि इसकी कितनी ड्यूटी रहती है। तो कार्य आपको समझ में आ गया पूरे, इसके क्या कार्य रहते हैं। ये मान लीजिए अगर पावर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप इसमें है, ठीक है, लेकिन आप लोग अगर सुकून के हिसाब से देखेंगे, किसमें सुकून ज़्यादा है, किसी का गेम में इंटरेस्ट है, खेल में इंटरेस्ट है, तो ये आपके लिए बेस्ट है। अगर कोई चाहता है कि हम घर के आसपास रह के जॉब करें, तो ये बढ़िया है, घर के पास रह के आप कर सकते हो आराम से। इसमें भी घर के पास आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, लेकिन इसमें आप थोड़ा दूर रहेंगे। फिर यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे सुकून मिले या मैं आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ कंटिन्यू, तो आपके लिए ये बेस्ट है, ये और ये बेस्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि थोड़ा आपको टाइम अपेक्षाकृत कम मिलेगा। हाँ, यहाँ पर ऑप्शन है आपके लिए, बहुत सारे ऑफिस हैं आपके, आप ऑफिसों में पोस्टिंग करा सकते हैं, लेकिन थोड़ा जो है इनिशियल पोजीशन में जब आप शुरुआत में जाएंगे तो 1-2 साल थोड़ा दिक्कत रहती है। उसके बाद तो खैर ऑफिसों में पोस्टिंग हो जाती है। 1 साल तो आप 1-2 साल पहले आपकी ट्रेनिंग होगी जो फिजिकल होती है वहाँ पर। 1 साल क्या है कि आपकी ट्रेनिंग थानों पे चलती है, तो आपको 2 साल तक जो 1 साल ट्रेनिंग वो वाली और 1 साल ये वाली ट्रेनिंग, इस बीच में बहुत रेयर केस में है कि कोई कर दे, नहीं तो आपकी जो है कमी पोस्टिंग होती है ऑफिसों में। आप ये सर्विलांस सेल, साइबर थाने, इनमें पोस्टिंग लोग करवा लेते हैं, और ऑफिस में कुछ 1 साल 2 साल बाद आपकी पोस्टिंग ऑफिस में भी होने लगती है। फिर इसका कार्य और लगभग इनका कार्य सेम ही हो जाता है, मतलब ड्यूटी की टाइमिंग सेम हो जाती है, और बाकी इस कार्य में अंतर है। ये कार्य क्या है कि ये जो ऑफिस रहते हैं वहाँ पे आपको ऑफिशियल ही काम करना है, यानी पेपर का ही वर्क करना है, और इनमें पेपर वर्क नहीं है। इसमें पेपर वर्क नहीं है, इसमें पेपर वर्क नहीं। इसमें पेपर वर्क वही रहता है कि जो डिपार्टमेंटल चीज़ें हैं वो पेपर वर्क रहता है, पब्लिक वाला पेपर वर्क नहीं रहता है। और इसका जुड़ाव क्या होता है, डायरेक्ट पब्लिक के साथ होता है, मतलब पब्लिक से कनेक्टेड होती हैं। ये पोस्टें क्या होती है कि पब्लिक से उतना कनेक्टेड नहीं होती हैं, समझे। अब बात करते हैं हम लोग इसकी बात करते हैं। हाँ, इसकी मैंने बता दिया आपको क्या है, हम लोग कार्य की बात बता रहे थे। कार्य इसका मैंने बता दिया क्या क्या रहता है। जो औद्योगिक संस्थाएं हैं, या मान लीजिए मेट्रो है या न्यायालय है, इन सब चीज़ों में अभी जैसे मेडिकल कॉलेज वगैरह वगैरह है, वहाँ पे इनकी पोस्टिंग जो है की जाती है। तो ये आपके हो गए कार्य। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसके। अब देखिए समय की बात करते हैं, समय किसमें कितना मिलता है इसकी बात करते हैं। देखिए SICP में क्या है, आपके पास ऑप्शंस हैं कई सारे। अगर आप ऑफिस में पोस्टिंग जॉब कर रहे हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ऑफिस में जॉब की टाइमिंग क्या रहती है। अगर आप थाने पे काम कर रहे हैं तो आपको समथिंग जो है, ये मान लीजिए 12 घंटा, तो 10-12 घंटे से ज़्यादा ही काम करना पड़ेगा, उससे कम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है कि जब मूवमेंट होगा आपकी बटालियन का, तब आपके पास थोड़ा ज़्यादा वर्क रहेगा। वहाँ पर भी वर्क का मतलब ऐसा कोई वर्क नहीं कि जहाँ आपको मेंटली बहुत ज़्यादा वो रहे, फिजिकली ही वर्क है। मेंटली वर्क यहाँ पर है आपका, बाकी फिजिकली वर्क यहाँ पर है आपकी। तो क्या है कि जब आपकी बटालियन का मूवमेंट कर रही है तब तो है आपका काम, बाकी अदरवाइज आप बटालियन में ही पड़े रहिए, कोई इशूज नहीं आपके आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं। देखिए इसका वर्क क्या है, इसकी समथिंग में 8 घंटे ड्यूटी फिक्स रहती है, और जो भी औद्योगिक संस्थान है वहाँ पर आपकी ड्यूटी लगेगी। वहाँ पर जो है आप जो भी कार्य होगा, कार्य का मतलब ये कोई ऐसा कार्य नहीं करना है आपको, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, वहाँ पे आराम से बैठना है, या मान लीजिए खड़े होकर थोड़ा टहलना है, ये काम रहेगा आपका। तो वर्क इसमें क्या है, 8 घंटे फिक्स है, ठीक है, मतलब 8 घंटे फिक्स जॉब है इसकी भी। यहाँ पर फिक्स नहीं है, थाने के लिए अलग, थाने के हिसाब से अलग है, और ऑफिस के हिसाब से अलग वर्क है, ठीक। यहाँ पर क्या है
कि ज़्यादा वर्क नहीं रहता है यहाँ पे। आपको फ्राइडे और मतलब ट्यूसडे क्या है कि परेड अरेड भी होती रहती है यहाँ पर। अगर वर्क देखा जाए तो जब आपकी कहीं मूवमेंट होता है, जब कहीं आपको जाना होता है, वहाँ पर थोड़ा वर्क रहता है, वहाँ पर ड्यूटी रहती है। बाकी आपके बटालियन पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा ड्यूटी, सूबेदार की एक प्रकार से यहाँ पर ड्यूटी नहीं रहती है। एक प्रकार से सूबेदार का काम ये होता है कि जो आपके अधीन जो एक बटालियन आपको एक कुल मिला के टीम दे दी जाएगी, उस टीम की देख रेख करना, उसको देखना होता है। यहाँ आपका वर्क मेन ये होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ समझ गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए हम लोग लाभ हानि की बात कर लेते हैं, किसमें क्या फायदे हैं, किसके क्या नुकसान है। देखिए अब 3-4 चीज़ें समझ के आप लोग को समझ गए किसका क्या फायदा है, किसका क्या हानि है। देखिए अगर मान लीजिए आपको एक्चुअल में जो जैसे कहते हैं ना कि जो पुलिस होता है, जो दरोगा होता है, अगर आप सिविल पुलिस का कहेंगे ना तो सिविल पुलिस के ही माने जाते हैं। क्योंकि ऐसा सिविल पुलिस में थोड़ा ये रहता है कि पावर जो है, पावर किसमें आपको मिलती है ज़्यादा, सिविल पुलिस में आपको पावर मिलती है, किसमें, सिविल में, ठीक है। बाकी आप सुकून के हिसाब से देखेंगे तो आप सुकून मतलब आराम के हिसाब से देखेंगे तो आराम आपको क्या है, जो ये पोस्टें हैं जैसे यूपीएससी सब हो गई या ये आपकी पीएससी हो गई, इसमें आराम है आपको, ठीक है। ये आपका थोड़ा एडवांटेज है यहाँ पर। सेकंड का एडवांटेज आपको यहाँ मिलता है पोस्टिंग को लेकर। आप अगर सिविल पुलिस में हैं तो आपकी पोस्टिंग क्या है कि होम डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और जोन में नहीं होगी। बाकी पीएससी में क्या बॉर्डर में हो जाएगी आपकी पोस्टिंग, घर के नज़दीक हो सकती है। यूपीएससी सब में तो आपके घर के पास ही पोस्टिंग हो सकती है बिल्कुल। तो पोस्टिंग के हिसाब से थोड़े फायदे हैं। बाकी वेतन भत्ते लगभग इक्वल ही हैं। थोड़ा मोटरसाइकिल भत्ता जो है इधर एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो उधर भी कुछ अलाउंसेस जो है पीएससी में और यूपीएससी सब में कुछ अलाउंसेस हैं जो उधर मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। तो बाकी सारी चीज़ें सेम है, मेडिकल फैसिलिटीज़ और सारी चीज़ें सेम है। बस सिर्फ क्या है वर्किंग में ही थोड़ा जो है चेंजमेंट है काम में, वही फ़ायदे हैं आपके। और मैं बताऊं जैसे क्या है, कुछ स्पेसिफिक लोग हैं, जैसे बहुत से लोग इसमें तो पढ़ाई करना चाहते हैं, क्या हम सब पढ़ाई करना चाहते हैं आगे, तो जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए कौन सी बेस्ट है। यदि किसी खेल में रुचि है, खेल में रुचि है किसी की, ठीक है, उनके लिए कौन सी बेस्ट है। या मान लीजिए कोई मेंटली बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहता। देखिए अगर पढ़ाई में रुचि है आपकी तो आप पीएससी या यूपीएससी सब ज्वाइन कीजिए। यहाँ 8 घंटे तो ड्यूटी लिखा पड़ी में रहती है, ठीक है। बाकी एक्चुअल का क्या है वो चीज़ें धरातल पे जब आप जाओगे तो आपको पता चलेंगी। तो पीएससी में क्या है कि आप जो है यहाँ पे आपको टाइम मिल जाएगा प्रॉपर और मेंटली टेंशन नहीं रहेगी आपकी बिल्कुल भी। तो पढ़ाई के लिए ज़रूरी है कि आपके माइंड में ज़्यादा चीज़ें ना हो, दिक्कतें ना हो। सिविल में, सीपी में क्या है मिल तो जाएगा लेकिन आपको ऑफिस में करना पड़ेगा। थाने पे आपके लिए चीज़ें पॉसिबल नहीं, थाने पे पढ़ाई आप नहीं कर पाएंगे, जो आपको बता दूँ। खेल में रुचि अगर आपकी है तो आप पीएससी में जाइए। यदि आपको कोई ऐसे खेल नहीं, मतलब जैसे कोई हेल्थ, जैसे मान लीजिए क्रिकेट है, या मान लीजिए आपका हॉकी है, या मान लीजिए आपका फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, ऐसे कोई गेम में इंटरेस्ट है तो आप किस में जाइए, पीएससी में जाइए। आपका उसमें बाकायदा आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे खेलने के लिए। आप क्या है इस पर्टिकुलर जो है अपनी पीएससी वाहिनी को या अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये चीज़ समझ गए। अब अगर सुकून के हिसाब से करना है, आराम से करना है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, तो ये फिर आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अगर आपको लगता है कि मुझे क्या है थोड़ी पावर चाहिए, थोड़ा रॉक चाहिए, थोड़ा जो है एकदम बिल्कुल भौकाल चाहिए, तो फिर आपके लिए ये सही है। बाकी आप वो चीज़ें अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर सेकंड की हम लोग बात करते हैं। देखिए अगर आप में से इसमें से कोई भी फिल करते हैं, जैसे मैं बताऊँ, थोड़ा डाउट हो सकता है आप लोगों के माइंड में, मैं क्लियर कर दूँ। जैसे मान लीजिए सपोज करो आपने ये पोजीशन फिल कर दी SICP या SIAP या SIAP UPSSF, ठीक है। या मान लीजिए आपने ये फिल कर दिया SIAP UPSSF या SIAP और SICP, आपने इसमें कोई भी सीक्वेंस आपने फिल कर दिया। तो देखिए जैसे मान लीजिए सपोज करो कट ऑफ क्या है 320 गई इसकी, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, ठीक है, और इसकी कट ऑफ मान लीजिए 322 गई या इसकी 319 गई, ठीक है। तो क्या है कि आपका मान लीजिए सपोज करो आपने वरीता किसकी पहले फिल की थी, SICP की, आपके नंबर कितने थे 319 थे, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर जाकर हो जाएगा, ठीक है। यानी वरीता का ये सीक्वेंस है कि अगर आपके ज़्यादा नंबर हैं, तीनों कटाव में सबसे ज़्यादा नंबर है, तो
आपने जो फर्स्ट प्रायोरिटी फिल की होगी, जैसे मैंने SICP फिल की थी फर्स्ट प्रायोरिटी, और सबसे ज्यादा कट ऑफ जो गई थी FSO का भी पोस्ट थी, इस बार नहीं आई है, उसकी सबसे ज्यादा कट ऑफ गई थी और वो मेरी लास्ट थी। जैसे मेरे नंबर ज्यादा थे तो मेरा सिलेक्शन पहले में ही हो गया था। अगर मैं FSO भरता तो मुझे ये भी पोस्ट आराम से मिल जाती। तो ये सारी चीजें आप जो है सीक्वेंस से मतलब ये है कि आप कौन सी जॉब करना चाहते हैं, आपके नंबर कम ज्यादा आएंगे, आप इन तीनों में कट ऑफ में किसी भी में क्वालिफाई होंगे, वो आपको जॉब वो मिल जाएगी। बाकी अगर आपके ज्यादा नंबर है तो आपने जो फर्स्ट प्रायोरिटी फिल की होगी वो जॉब आपको मिल जाएगी। तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आप लोग अपने हिसाब से आधार से आपकी क्या मतलब किस बेस पे आप देखते हैं, किसी को पढ़ना है, किसी को खेलना है, या किसी को घर के पास रहना है, तो वो अपने अपने सुविधा के अनुसार आप लोग जो है इसकी वरीयता फिल कर सकते हैं। तो मैंने पूरी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।